Good morning, students. Yesterday we have read this chapter, lesson number 2, Good Habits. Today we will do book exercise of this lesson. Okay. So firstly you will write here today's date and here homework. Question number 1 is tick the correct answers. As in the lesson number 1 we have done that 4 options are given to you and in the correct option you have to make a tick mark. In the same way here also you will do that only. Ariman threw pieces of paper in the playground, on the classroom floor, in the garden, on the street. आर्यमन ने जो पीसेस थे पेपर के वो कहाँ पे थ्रो किए थे? ऑन द क्लासरूम फ्लोर, क्योंकि ये पूरी स्टोरी जो है वो क्लासरूम पे बेस्ड थी, क्योंकि उसने जो एनवायरनमेंट जो सराउंडिंग दिखाया गया था वो किसकी बात की गई थी? क्लासरूम की. तो उसने जो पेपर थे पीसेस ऑफ पेपर थे वो कहाँ थ्रो किए थे? ऑन द क्लासरूम फ्लोर. सेकेंड, वी शुड ऑलवेज डेवलप गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, गुड एंड बैड हैबिट्स, नन ऑफ द टू. हमें हमेशा कौन सी आदतों को डेवलप करना चाहिए? गुड हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए या फिर बैड हैबिट्स को, या हमारे पास दोनों होनी चाहिए, गुड भी होनी चाहिए और बैड भी. और जो लास्ट ऑप्शन है कि हमारे पास दोनों ही नहीं होनी चाहिए. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 2 का ए, दैट इज गुड हैबिट्स. तो गुड हैबिट का जो कॉलम है आप उसके अंदर टिक मार्क कर देंगे. हमें हमेशा गुड हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए. ओके. थर्ड पार्ट, वी शुड ऑलवेज थ्रो रबिश. रबिश मीन्स जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो जिसकी हमें नीड नहीं होती, तो उसे हमें हमेशा कहाँ थ्रो करना चाहिए? इन द क्लासरूम, ऑन द स्ट्रीट, इनटू द डस्टबिन, ऑन द फ्लोर. जो रबिश होता है हमें हमेशा क्लासरूम के अंदर फेंकना चाहिए. ऑन द स्ट्रीट, स्ट्रीट होते हैं गलियां, गलियों में फेंकनी चाहिए, सड़कों पे हो गया. इनटू द डस्टबिन, डस्टबिन के अंदर या फिर फ्लोर पे. जो हमेशा रबिश होता है वो हमें हमेशा कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन के अंदर. तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या है? सी. सी का जो कॉलम है आप उसके अंदर इस तरह से टिक मार्क कर देंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट पेज, A exercise. Read the following sentences. Underline all the special names and circle all the common names. आपको एक यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ गिवन है. आपको क्या करना है? जो भी स्पेशल नेम गिवन है यहाँ पर आप उनको तो टिक मार्क करेंगे और जो कॉमन नाउन है उनको जो स्पेशल नेम है उनको अंडरलाइन करेंगे और जो कॉमन नेम्स है आप उनको सर्कल करेंगे. हमने इसका चैप्टर किया था ग्रामर में, तो हमने क्या पढ़ा था? जो स्पेशल नेम्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. ठीक है. और वो एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के बारे में बात की जाती है. जबकि कॉमन नेम्स जो होते हैं वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं और ये सबके लिए कॉमन नेम होते हैं. जैसे कि माउंटेन्स, सभी माउंटेन से कहलाते हैं. अगर हम चेयर की, थिंग की बात करें तो सभी थिंग्स जो होती हैं वो जो सभी चेयर्स होते हैं वो सारी की सारी चेयर ही कहलाती है. तो वो क्या है? हमारी कॉमन नाउन है. तो अब यहाँ देखते हैं हमारे कौन कौन से कॉमन नाउन है और कौन कौन से हमारे स्पेशल नेम्स हैं. Once there were 3 little squirrels. अब देखिए यहाँ पे हमें स्क्विरल्स के नेम नहीं बताए हैं, तो सारी स्क्विरल्स ही कहलाती हैं. तो ये क्या है? हमारा कॉमन नाउन. कॉमन नाउन को हमें क्या करना है? सर्कल करना है. तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? कॉमन नाउन को सर्कल कर दिया. सोनू, मोनू एंड गोनू. अब देखिए बहुत सारे पर्सन में से हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन के नेम गिवन है. सोनू, मोनू, गोनू, तो एक पर्टिकुलर पर्सन है ये. तो ये हमारे क्या है? स्पेशल नेम. स्पेशल नेम को हमें क्या करना है? अंडरलाइन. तो हम इन तीनों को अंडरलाइन कर देंगे. दे लिव्ड इन अ विलेज. सभी विलेज ही कहलाते हैं. तो ये क्या है? हमारा कॉमन नाउन. तो हम इसको क्या कर देंगे? सर्कल. कॉल्ड सूरतपुर. अब उनके विलेज का नेम दे रखा है. अब देखिए बहुत सारे विलेज में से हम एक पर्टिकुलर विलेज की बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक नेम हो गया ना. तो स्पेसिफिक नेम है तो ये हमारा क्या है? स्पेशल नेम. हम इसको क्या करेंगे? अंडरलाइन. इस तरह से आप ये इसको पूरा कंप्लीट करेंगे. ठीक है, क्योंकि मैं ये आपको पहले करवा चुकी हूँ, तो इसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे. बी एक्सरसाइज. Let us play this game. Write 2 common
and 2 special names in each column. Begin the special names with capital letters. आपको यहाँ पे 4 कॉलम्स गिवन है, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के. आपको क्या करना है, हर एक कॉलम में 2 स्पेशल नेम लिखने हैं और 2 कॉमन नेम लिखने हैं. यानी कि पर्सन है, जैसे 2 पर्सन के कॉमन नेम होने चाहिए और 2 ही पर्सन के स्पेशल नेम होने चाहिए, और सब में आपको इस तरह से करना है. ये भी हमने नाउन के चैप्टर में करा था. तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्पेशल नेम लिखा है हमने. सोनू, बहुत सारे पर्सन में से मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड कर दिया, दैट इज सोनू. तो ये हमारा क्या है, स्पेशल नेम. और देखिए स्पेशल नेम के हमें यहाँ पे एक हिंट भी दिया है. स्पेशल नेम्स जो होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. तो यहाँ पे मैंने कैपिटल से स्टार्ट किया है. राहुल, बहुत सारे पर्सन में से मैंने एक पर्टिकुलर नेम चूज किया है, राहुल, और फर्स्ट लेटर कैपिटल. टीचर, सभी टीचर टीचर कहलाते हैं, तो मैंने यहाँ कोई पर्टिकुलर नेम नहीं प्रोवाइड किया, तो इसलिए ये क्या है, हमारा कॉमन हो गया और टी स्मॉल हो गया. गर्ल, सभी गर्ल्स गर्ल ही कहलाती हैं, तो ये कॉमन नेम है, तो इसलिए यहाँ पे जी स्मॉल है. अब देखिए मैंने यहाँ पे दोनों चीजें ली है, कॉमन और स्पेशल. सोनू और राहुल क्या है, मेरे यहाँ पे स्पेशल नेम है. टीचर और गर्ल क्या है, कॉमन है. इसी तरह से प्लेस में स्कूल और मॉल, मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा स्कूल है, कोई नेम नहीं प्रोवाइड किया, ना ही मैंने यहाँ पे कोई मॉल का नेम बताया है. तो फर्स्ट लेटर दोनों के स्मॉल है, ये दोनों क्या है, मेरे कॉमन नाउन है. कानपुर, दिल्ली, फर्स्ट लेटर कैपिटल. बहुत सारी प्लेसेस में से मैंने पर्टिकुलर प्लेसेस के नेम लिखे हैं, तो ये मेरी क्या है, स्पेशल नेम. रैबिट, कैमल, सारे रैबिट रैबिट कहलाते हैं, सारे कैमल कैमल कहलाते हैं. मैंने यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक नेम नहीं दिया और फर्स्ट लेटर स्मॉल, तो ये मेरे क्या है, कॉमन नाउन. अब देखिए एनिमल में हम कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि वो स्पेशल नेम है या कैपिटल नेम है. ये तो देखिए यहाँ से स्पेसिफाई हो गया कि मेरा कॉमन है, लेकिन हमें को स्पेशल नेम बताना है, यानी कि उनको प्रॉपर नाउन बनाना है. तो अगर हमने किसी चीज को स्पेसिफिक नेम दे देते हो तो वो प्रॉपर बन जाता है. अब देखिए मैंने यहाँ स्पेशल नेम दे दिया एनिमल को, किट्टी, नेम आ गया फर्स्ट लेटर कैपिटल. जब भी हमारे जो पेट एनिमल्स होते हैं हम उनको नेम प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उनके नेम प्रॉपर नाउन. तो ये मेरी क्या है, पेट कैट का नेम क्या है, किटी. पेट डॉग का नेम क्या है, बनी. तो ये दोनों मेरे हो गए स्पेशल नेम और ये मेरे हो गए कॉमन नेम. थिंग, टेबल एंड एप्पल, बोथ आर स्मॉल लेटर, कॉमन नाउन. कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, सभी टेबल टेबल कहलाती हैं, सभी एप्पल एप्पल कहलाते हैं. बट अब देखिए डॉल है, डॉल्स हैं, टॉयज हैं, ये सारी आपकी थिंग्स होती हैं, ये थिंग है. लेकिन अब मुझे यहाँ पे स्पेशल नेम के नेम लिखने थे. अब देखो जब आप अपने टॉयज के नेम प्रोवाइड कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन. बहुत सारी टाइप्स की डॉल आती हैं, उनमें से मैंने एक स्पेसिफिक डॉल का नेम लिखा है, दैट इज बारबी. तो बारबी का बी कैपिटल, ये आपके क्या हो गए, प्रॉपर नाउन. अब लैपटॉप है, लैपटॉप इज ऑल्सो अ थिंग. अब बहुत सारी कंपनी के लैपटॉप्स आते हैं, लेकिन अगर आप सिंपल लैपटॉप लिखेंगे तो वो है आपका कॉमन नाउन. लेकिन जब आप उसको नेम स्पेसिफाई दे देते हो कि कोई किसी भी ब्रांड क्या है, अब किसी भी ब्रांड, सभी लैपटॉप्स होते हैं, लेकिन अगर आप उसको ब्रांड नेम प्रोवाइड कर देते हो तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है. तो मैंने यहाँ पे ब्रांड नेम क्या दे दिया, HP है, तो ये लैपटॉप ही, तो ये थिंग ही है, और ये अब मेरा यहाँ क्या बन गया, स्पेशल नेम. इस तरह से हम दूसरे एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं, या आप अपनी मर्जी से नेम भी चेंज कर सकते हैं. ओके, लाइक पेंसिल है, पेंसिल, सिंपल पेंसिल की बात करें तो कोई भी पेंसिल हो सकती है, वो मैंने कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दिया, तो वो मेरी होगी कॉमन नेम. लेकिन अगर मैंने उसको नेम प्रोवाइड कर दिया, लाइक मैंने कहा अप्सरा की पेंसिल है, तो वो मेरा वहां पे प्रॉपर नाउन हो जाएगा. ओके, सी एक्सरसाइज यू विल नॉट डू नाउ. इसमें आपको क्या करना है, प्लूरल्स लिखने हैं. सिंगुलर प्लूरल हमने अभी तक नहीं करे हैं, इसलिए हम ये एक्सरसाइज अभी नहीं करेंगे. डी एक्सरसाइज, आपको क्या करना है, यहाँ पर जेंडर्स गिवन है, मैच द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द 2 कॉलम्स. द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, आपके लिए एक करके शो करा कि जेंडर्स को मैच करना है. ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का जेंडर क्या होता है, ग्रैंडमदर्स. ओके, अब ये जब आप इनको मैच करोगे, यू विल नॉट मैच विद द लाइन्स, यू विल राइट द नंबर्स. ओके, तो फर्स्ट का क्या है, ग्रैंडमदर. लेडी, जेंटलमैन. 2 का ममा, मम्मी, डैडी. किंग, क्वीन, हस्बैंड,
wife. I am repeating again, you will match with the numbers, not with the lines. Okay? Find the missing letters with the help of words given in the help box. Help box में आपको words given है और यहाँ पर आपको word given है. Words में आपको कुछ letters miss है, आपको वो complete करने हैं. Okay? You can do it easily. L dash T dash E R. अब देखिए यहाँ से कौन सा ये मैच करता है. इसलिए ये वाला L I T T E R. lit. तो इस तरह से आप इसको पूरा कंप्लीट करेंगे. Synonyms. Synonyms are the words that have a similar meanings. यानी कि आपको एक वर्ड प्रोवाइड कर रखा होता है, उसी के ही सेम मीनिंग्स आपको बताने होते हैं. लाइक फाइन. फाइन मीन्स गुड और वेल. दीज आर द सेम थिंग. चाहे आप फाइन बोलो, चाहे आप गुड बोलो, चाहे आप वेल बोलो, ये सब एक जैसे होते हैं. ओके. मैच द वर्ड्स विथ सिमिलर मीनिंग. सिमिलर मीनिंग के आपको वर्ड्स जो है मैच करने हैं. आंसर. आंसर मीन्स किसी को कुछ बताना. बताना है तो इट मीन्स रिप्लाई भी वही होता है. फर्स्ट का ई रिप्लाई. बिगन. बिगन मीन्स शुरू करना. बिगन स्टार्ट. ब्राइट मीन्स चमकदार. चमकदार जो होता है वो चमक है तो ग्लिटर करेगा. थर्ड का आंसर क्या है आपका? डी ग्लिटरिंग. क्राई. अब जब हम रोते हैं तो हम साउंड तो मेक करते हैं, शोर करते हैं, सो शाउट. एंड. एंड मीन्स खत्म करना. खत्म है तो यानी कि स्टॉप. 6 लास्ट या फॉल. फॉल मीन्स गिरना. गिरना मीन्स ड्रॉप करना. दिस एक्सरसाइज ऑल्सो यू विल मैच विद द numbers, not with the lines. Okay? Complete the following sentences by adding suitable words. अब आपको यहाँ पे ना 3 words given है, उनको आपको यहाँ पे देखना है कि कौन से सेंटेंस में क्या आएगा. ये आपको गुड हैबिट शो कर रखी है कि आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन हो तो आपको वहाँ पे क्या यूज करना चाहिए. When I ask for something and I get it, I say. जब आपको कोई चीज चाहिए और वो आपको मिल जाती है तो आपको हमेशा क्या बोलना चाहिए? थैंक यू. When I hurt someone by mistake, I say. और आप जब गलती से किसी को हर्ट कर देते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए? सॉरी. When I sneeze. Sneeze means जब आप छींक मारते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए? एक्सक्यूज मी. ये आपके गोल्डन रूल्स कहलाते हैं. इसमें आते हैं सॉरी, प्लीज, थैंक यू. आपको मैंने ये कल भी सिखाए थे, वीडियो भी शो करी थी आपको और इस चैप्टर में भी समझाए थे. प्लीज कब बोलेंगे? जब आपको कोई चीज चाहिए तो आपकी और आपको वो अपने पार्टनर से लेनी है तो आप उसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? प्लीज. ओके. लास्ट, लाइफ स्किल्स. चूज अ राइट आंसर बाय टिकिंग. जो राइट आंसर है आपको उसमें टिक मार्क करना है. यू शुड शो गुड मैनर्स व्हेन डीलिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स. जब भी आप अपने फ्रेंड्स और एल्डर्स के साथ डील करते हैं, यानी कि उनसे बात करते हैं, तो बात कर रहे हैं या कुछ भी उनसे बातें, चलो बात ही कर रहे हैं, हम इतना ही लेते हैं, बात कर रहे हैं तो आपको उनके साथ हमेशा गुड मैनर्स में पेश आना चाहिए. ऑब्वियसली इट इज, सो इट इज करेक्ट. हम बैड हैबिट थोड़ी ना करेंगे किसी के साथ भी. यू शुड नॉट शो गुड हैबिट्स व्हेन विद पीपल होम यू डोंट लाइक. जब आप किसी को पसंद नहीं करते तो क्या आपको उनको साथ बैड हैबिट शो करनी चाहिए? ऑब्वियसली नॉट. चाहे हमें कोई पसंद है चाहे नहीं है, हमें हमेशा सबके साथ गुड मैनर्स में ही शो करना होना चाहिए. ठीक है. वी शुड ऑलवेज शो गुड मैनर्स विद एवरीवन. You should show good manners when dealing with all kinds of people. चाहे जैसे भी लोग हैं, चाहे आपसे छोटे हैं, चाहे आपके बराबर की एज के हैं, चाहे आपसे बड़े हैं, आपको सबके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए मैनर्स में. ऑब्वियसली यस. ओके. तो आपको आज का होमवर्क क्या है? आपको ये बुक की एक्सरसाइज बुक में कंप्लीट करनी है. अब देखिए छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज है, तो आपको जो है एकदम नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में और स्पेलिंग्स करेक्ट होनी चाहिए, आपको प्रॉपरली करनी है. ओके. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.